हेलो क्लास, मैं अरविंद सर आज आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान के तहत इकाई फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। शताब्दियों पूर्व अर्थात यानी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको आज मन का विज्ञान कहा जाता है, इसको सबसे पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। दर्शन शास्त्र के तहत साइकोलॉजी, इसको मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ होता है आत्मा से तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य यह है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो आत्मा के बारे में अध्ययन करती है। उस विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है या साइकोलॉजी कहा जाता है। ये गैरेट के अनुसार बताया गया है। मोस्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आत्मा शब्द का आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो महोदय ने और अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। यानी 16वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया था। 17वीं शताब्दी में, 16वीं के बाद नेक्स्ट 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पाम्पोनोजी व उसके सहयोगी ने इस मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 18वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान की कोई भी परिभाषा सुचारू रूप से संचालित ना हो सकी, अर्थात जो परिभाषाएं आई सामने वो अमान्य घोषित की गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुड महोदय व विलियम जेम्स व टिचनर या वाइप्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। यानी 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में देखेंगे हम यहाँ पर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो आज की सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है या आज के युग में सबसे प्रसिद्ध मनोविज्ञान के बारे में माना जा रहा है। ये व्यवहार का विज्ञान किसने माना? थॉर्नडाइक महोदय ने माना और इनके सहयोगी या अनुयायियों ने, जैसे वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडुगल आदि। व्यवहार का विज्ञान। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का या मस्तिष्क का विज्ञान, 18वीं शताब्दी में परिभाषा अमान्य घोषित की गई, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया और 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। आज की परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यही परिभाषा है, व्यवहार का विज्ञान। 1879 ईस्वी में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। यानी सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी। यानी देश था जर्मनी, और जर्मनी के कौन से शहर में? लिम्पजिंग शहर में स्थापित की गई थी विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। भारत की बात करें तो 1915 ईस्वी में कलकत्ता में सेनगुप्त के द्वारा, कौन है? सेनगुप्त मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की गई थी 1915 ईस्वी में। इसी प्रकार हम देखेंगे मनोविज्ञान यानी व्यवहार का जो विज्ञान माना गया था उसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे वाटसन महोदय का कथन है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वाटसन महोदय के कहने का तात्पर्य यह था कि जो बालक होता है वो कोरे कागज़ की भांति होता है, जैसा हम उस पर लिखेंगे वैसा ही उस पर लिखेगा। अर्थात वह बालक को मनोविज्ञान में उसके व्यवहार के द्वारा उसमें परिवर्तन
किया जा सकता है, ऐसा मानते थे। इसी प्रकार वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा दी गई। मैकडूगल जिन्होंने संवेगों के बारे में सबसे अच्छी परिभाषाएं बताई हैं, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। यानी हमारा व्यवहार और आचरण जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार हमारा क्रियाकलाप या हमारा बिहेवियर उस पर आधारित रहता है। स्किनर ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित सकारात्मक विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रो एंड क्रो ने परिभाषाएं दी, मानव और मानव के संबंधों का विज्ञान। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला स्किनर महोदय ने बताया। इसी प्रकार मनोविज्ञान की मुख्य 14 शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, समाज, औद्योगिक, बाल मनोविज्ञान, किशोर, प्रौढ़, विकासात्मक, निदानात्मक, परामनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार 14 मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं मानी गई हैं। थैंक यू क्लास।